बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट्स। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक और केस के साथ हाज़िर हुए हैं। ये केस हमारे पास प्रेजेंट हुआ है कि इस जानवर को कांस्टेंट सर्कलिंग है। ये एक ही जगह पर खड़ा खड़ा चक्कर लगाता रहता है और घूमता रहता है। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि ये बकरी जो है ये बिल्कुल एक ही जगह पर खड़ी खड़ी छोटे छोटे सर्कल्स में घूमती जा रही है। तो इसको कौन सी ऐसी बीमारी हुई है जिसकी वजह से ये इस तरह की सर्कलिंग प्रेजेंट कर रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ये दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। तो दोस्तों, हम वापस आते हैं इस पेशेंट की तरफ। तो ये पेशेंट कांस्टेंट सर्कलिंग कर रहा है, एक ही जगह पर खड़े खड़े चक्कर लगाते जा रहा है। तो इसको कौन सी बीमारी हुई है? दोस्तों, ये गोट आज सुबह से चक्कर काट रही है और एक ही जगह पर ये चक्कर काट रही है। इसको हल्का सा बॉडी टेम्परेचर भी है, ये इसको 104 पर फ़ारेनहाइट पर बुखार भी है। तो हम लोगों ने इसका चेकअप किया है और इसका डिटेल में फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी किया है। तो ये सस्पेक्टेड केस जो है ये लिस्टीरियोसिस का है और ये बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे है। ये कभी कभी ये गोट जो है ये बोलती भी है, आवाज़ें भी निकालती है। तो अभी ये इनिशियल स्टेज जो है लिस्टीरियोसिस की, वो सस्पेक्टेड टेंटेटिव डायग्नोसिस जो है वो लिस्टीरियोसिस है। क्योंकि जब इसका मेनस रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो एक साइड पर इसकी आई साइट थोड़ी सी वीक महसूस होती है और उसी साइड पर ये चक्कर निकालती है और बिल्कुल इसके मुंह से हल्के हल्के जो सैलिवेशन ड्रॉप्स हैं वो उसी साइड से बाहर गिरते हैं। लेकिन अभी इसकी ज़ुबान की जो हरकत है वो मूवमेंट बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो जब इसका बॉडी टेम्परेचर चेक किया गया तो इसको फीवर भी मौजूद है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि इसको इन्फेक्शियस काज है जिसकी वजह से इसको हल्का सा बॉडी टेम्परेचर भी है। तो फील्ड में अगर आप लोगों को यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस मिलता है, एक साइड का ईयर जो है वो थोड़ा सा डाउन आपको मिलता है, तो आप लोगों को सस्पेक्ट करना चाहिए कि उस जानवर को लिस्टीरियोसिस है। बाकी भी ऐसी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जिनमें जानवर को सर्कलिंग की सिचुएशन हो जाती है। मिसाल के तौर पर पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया हो सकता है, लेकिन उसमें जानवर को यूनिलेटरल पैरालिसिस नहीं होगा और उसकी जो लाइट रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा और उसको सेंट्रल ब्लाइंडनेस होगी। इसके साथ साथ जो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है उसमें भी जानवर को सर्कलिंग हो सकती है, लेकिन ये गोट क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट है तो इसको प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया नहीं सस्पेक्ट किया जा सकता। तो इसके बाद जो लेड पॉइजनिंग है उसमें भी जानवर को इस तरह की अलामात आ सकती हैं, लेकिन इसकी इस तरह की कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि इसको लेड पॉइजनिंग सस्पेक्ट की जा सके। तो कभी कभार जो ट्रिप्नोसोम्स का इन्फेक्शन होता है उसमें भी जानवर को सर्कलिंग हो जाती है, लेकिन वो जानवर थोड़े से बड़े सर्कल्स में मूवमेंट शो करता है, वो एक ही जगह पर खड़ा खड़ा सर्कलिंग नहीं करता। तो जो लिस्टीरियोसिस है इसकी जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है उसमें तो जानवर को यूनिलेटरल पैरालिसिस हो जाएगा, उसकी ज़ुबान एक साइड को लटक जाएगी, उसके लिप्स भी एक साइड को लटक जाते हैं, उसके जो आईलिड्स हैं वो भी ड्रॉप हो जाते हैं और उसका कान भी ड्रॉप हो जाता है। तो इसकी अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस नहीं नज़र आ रहे। तो अगर इस स्टेज पर ही आप जानवर को सस्पेक्ट कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट कर देते हैं तो जानवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में आप लोग सेफ्टियोफर सोडियम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो सिफोटैक्सिम इंजेक्शन आता है वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी आप लोग आईवी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी ड्रग्स लिस्टीरियोसिस में इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं और पेनिसिलिन अगर आईवी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है।
तो ये सारी ड्रग्स इस्तेमाल करने के साथ साथ आप लोगों ने जानवर को स्टीरॉइड भी देना है ताकि उसकी ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग हो रही है वो भी कम हो, और उसको डाययूरेटिक मैनिटोल या फ्रूसिमाइड भी देना है ताकि उसकी जो एडिमा है वो भी कम हो। तो हम लोगों ने इस जानवर की जो ट्रीटमेंट की है तो उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, क्योंकि इसने पहले खाना पीना छोड़ा हुआ था और एक ही जगह पर मुसलसल चक्कर काट रहा था। तो उसकी काफ़ी कंडीशन बेहतर हो गई है और जानवर ने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कभी कभार अब ये थोड़े से चक्कर निकालता है। तो ये अभी इसको 2 से 3 दिन तक और ट्रीटमेंट दी जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग टाइमली सस्पेक्ट कर सकते हैं तो लिस्टीरियोसिस के केसेस को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं।